जनाब गुलाम हसन मीर साहब, हमारी पार्टी के नायब सदर एजाज़ अहमद खान साहब, चौधरी जुल्फ़िकार साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया साहब, विक्रम मल्होत्रा साहब, हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सरदार मंजीत सिंह जी, हमारी वुमेंस विंग की प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मैडम नम्रता शर्मा जी। काज़मी साहब को पहले मुबारकबाद देता हूँ आज का ये प्रोग्राम मुनक़्क़द करने पे, और जम्मू की पूरी जो हमारी टीम है जिन्होंने ये सोचा कि हमें इस जो हमारा वर्कर तबका है जिनकी तरफ वक्त की सरकार की नज़र बिल्कुल ही नहीं जाती है। ये बदकिस्मती की बात है कि दुनिया में ऐसी पेंडेमिक कोरोना की जो फैली, हर मुल्क में प्रायोरिटी अगर बना तो प्रायोरिटी ये वर्कर बना। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ ये अपने सफाई कर्मचारियों का, अपने हेल्थ वर्कर्स का, अपने जो लाइनमैन यूनियंस है या आपकी पीएचई वाले हैं। इस मुहल्लिक बीमारी में भी, पेंडेमिक में, जब बाप बेटे को छोड़ता है, जहाँ माँ बच्चे को छोड़ती है, इन्होंने साथ नहीं छोड़ा आम आदमी का। इन्होंने आम आदमी के लिए अपने लिए जान जोखिम में डाल के जहाँ सफाई का मसला था सफाई का मसला पूरा किया, जहाँ पानी का मसला था, बिजली का मसला था, या कोई और जैसे हेल्थ वर्कर्स ने। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जब डोल्स बांटने की बात आती है तो सरकार ये देखती है कि हमें किससे क्या फ़ायदा होगा, उसी को दे दें। जो तबका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ वो है वर्कर्स तबका। ऐलान बहुत होते हैं, हम रोज़ सुनते हैं इस वक्त की सरकार से कि आज ये किया हमने, आज वो किया हमने, और कल वो किया, लेकिन मुझे तो कोई नहीं दिखता है। आप मीडिया के भाई जो आज यहाँ हैं, ज़रा अगर आप लोगों ने कहीं कुछ देखा हमें भी बताइए। हो सकता है हमारी नज़र में वो कहीं हमारी जॉन्डिस्ड आई तो नहीं है कि हमें दिखता ही नहीं है कि ये अगर इतना कुछ कर रहे हैं। आज जिस तरह से मैंने अपने टूरिज़्म फोरम वालों से सुना कि टूरिज़्म के लिए 3.5 महीने डायरेक्टर नहीं था, तो क्या एक साइड से बहुत बुलंद दावे होते हैं कि साहब जम्मू इंडिपेंडेंट टूरिज़्म डेस्टिनेशन, ये करेंगे वो करेंगे। ये तो हमारा खुद ही जो वैष्णो देवी का यात्री आता है, ये तो वो अपनी श्रद्धा से आता है। मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर की सरकार की किसी मेहनत से आता है। अगर उसको बार बार यहाँ आने का शौक होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसके दिल में वो श्रद्धा होती है। और मैं मुबारकबादी देता हूँ या ऑटो वालों को या टैक्सी वालों को, जो उनको यहाँ जब वो रेलवे स्टेशन पे आते हैं या एयरपोर्ट पे आते हैं, उस हंसी खुशी से रिसीव करते हैं और इतने प्यार मोहब्बत से वहाँ तक पहुँचाते हैं कि उन्हें लगता है कि नहीं, पूरी रियासत जो थी या यूनियन टेरिटरी आज हमें स्वागत कर रही है। उन्हें क्या मालूम है कि इनके हंसी के पीछे इनके दुख कितने हैं। उन्हें क्या मालूम है कि इनको लुटेरों की तरह, चाहे रेलवे के वो यार्ड हैं जहाँ से इनको पुलिस किया जाता है, या एयरपोर्ट के वो स्टैंड है जहाँ इनको धक्कम धक्के में बाहर खड़ा किया जाता है सड़क पे, जैसे ही भिखारी हैं। इज्जत नफ्स जहाँ नहीं हो वहाँ क्या कहें। हमारे इलेक्ट्रिकल यूनियन वालों का मैं तो हमेशा कहता हूँ, जब हम सुनते हैं कि ये लाइनमैन गिर पड़ा पोल से और इसकी टांग गई, पता करते हैं तो ये डेली वेजर कितने साल से, 19 साल से। कितनी शर्म की बात है। यही लोग जो हमारे घरों को रोशन करते हैं, इनके घर कभी रोशन नहीं हो जाते। मैं एक वादा आप लोगों से करूंगा कि जो चीज़ें भी आज आपने हमारी नोटिस में लाई, कुछ हमारी नोटिस में पहले से भी थी, ये नहीं है कि आज ही हम पहली बार सुन रहे हैं। हम एक डेडिकेटेडली इसीलिए अब अपनी जो ट्रेड यूनियन बनाई है, इसीलिए बनाई है कि ताकि ये मसले फोकस में आ जाएं। हम सरकार के साथ भी उठाएंगे, लेकिन इस सरकार से उम्मीद कम ही है। जो वक्त की सरकार है, इससे उम्मीद कम ही है।
मैं दुआ करता हूं कि हम कामयाब हो जाएं अपनी आइडेंटिटी वापस लाने में, रियासत वापस लाने में, और ये चीज़ें पहली प्रायोरिटी होंगी उस वक्त। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे जम्मू की है या कश्मीर की है, मुझे लगता है वक्त आ गया है कि हमें सबको मिल बैठ के एक मुहिम ज़ोरदार तरीके से चलानी चाहिए कि हमारी आइडेंटिटी हमें फ़ौरन वापस करो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि हम किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई भेदभाव हमें है कि नहीं साहब, रियासत को जब तक ना पुरानी रियासत हमारी वापस आ जाए, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी वापस आ जाए, ये मसले तभी हल हो सकते हैं। और इंशाल्लाह अपनी पार्टी पेश रहेगी इस मकसद को हुसूल करने में। और मैं आज यहाँ जम्मू से दावत देता हूँ अपने जम्मू के सभी सियासी पार्टियों को, कश्मीर में भी उन सभी को दावत देते हैं। चलिए छोड़िए जो हमारे भेदभाव है, वो तो इलेक्शन में लोग फैसला करेंगे किसे वो चाहेंगे और किसे वो सामने अपने लिए खिदमतगार के तौर पर लाएंगे। एक मकसद में हम इकट्ठे हो जाएं कि अपनी पहचान वापस लाएं। शायद मैं आज अपनी पार्टी की लीडरशिप जो यहाँ बैठी है, इनको एक चीज़ के लिए मुबारकबादी देना चाहता हूँ। जिस वक्त 8 अगस्त को ये पार्टी सामने आई, उस वक्त 3 खदशे यहाँ थे। एक खदशा ये था कि हमारी आइडेंटिटी गई, स्टेटहुड गई, ये कब वापस आएगी। दूसरा कि हमारी नौकरियाँ छिन जाएंगी, हमारा ये बच्चों का क्या होगा। तीसरा था हमारी ज़मीनें वैसे ही कम है, तो ये ज़मीनें जब बाहर के लोग ले जाएंगे तो हमारे बच्चे कल कहाँ रहेंगे। इनकी हिम्मत की दाद देता हूँ जो उस वक़्त खड़े हुए मेरे साथ, और आज कम से कम 2 परेशानियाँ तो हमने दूर की हैं। एक, जब सरकार ने ऑर्डर निकाला था कि खाली क्लास 4 जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए होंगी, तो हम लोगों ने एक मुहिम चला के वहाँ 24 घंटे में चेंज करवाया, सभी नौकरियां यहाँ के बच्चों के लिए बचाई। तो मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ और अपनी जमात को दूसरी भी मुबारकबाद देता हूँ कि ज़मीनों का जो खदशा था, जब 5 अगस्त को 370 उठा तो ये था कि कोई भी ज़मीनें खरीद सकता था। ठीक है, जो लैंड लॉ आया वो 100% हमारी सेटिस्फेक्शन पे नहीं है, लेकिन कम से कम 95% तो हमने बचाव तो किया ना। एग्रीकल्चर लैंड कोई बाहर से नहीं खरीद सकता। 7% जो हमारी गवर्नमेंट लैंड्स है वो कोई नहीं खरीद सकता। इंशाल्लाह जो बाकी 5% है उसका भी बचाव करेंगे, ज़रूर करेंगे। मकसद कहने का है, अब जो मेन मसला है वो है कि स्टेटहुड वापस लानी है। इंशाल्लाह उसके लिए भी हम वादाबंद है और वो हमारे कोर एजेंडाज में से है। बाकी जितने भी यहाँ हमारे टैक्सी यूनियन वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं वाले यूनियन हैं या दूसरी यूनियन से जितनी भी हैं, मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि हम सबको मिलना पड़ेगा एक कॉमन डिमांड के लिए, वो है कि हम अपनी पहचान वापस लाएं। क्यों? जब आपके अपने लोग आपके खिदमतगार होंगे, आपके जो जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी रियासी के ओबीसी के, कुलवंत राज जी के बाद राधा कृष्ण जी ओबीसी मोर्चा के, राधा कृष्ण जी के बाद गिरधारी लाल जी, फिर नरेश सिंह जी, प्रशांत मल्होत्रा जी के बाद है कनव मल्होत्रा जी, रोहित शर्मा जी, नीरज शर्मा जी। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, जनाब गुलाम हसन साहब जिंदाबाद, जनाब गुलाम हसन। 8 जिलों में और बाहर के राज्यों में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, लेकिन बंगाल में चुनावी रैलियां हो रही हैं, वहां पर क्या कोरोना नहीं? देखिए, जहाँ तक नाइट कर्फ्यू का ताल्लुक है, सरकार ने कुछ सोच के लगाया होगा। अल्लाह से दुआ करेंगे कि इस बीमारी का कंट्रोल रहे। प्रिकॉशन इज़ बेटर देन। लेकिन दोहरे मापदंड नहीं है देश में जी। देखिए, दोहरे मापदंड ये तो बहुत छोटी सी बात है। हम तो वैसे ही दोहरे मापदंड देखते हैं। लखनपुर से इस साइड एक कानून है। हमने तो पूरे 1.5 साल से यहाँ देखा कि जो भी अंदर लखनपुर से आया उसको टेस्ट हुआ, लेकिन अच्छा ही है, कंट्रोल तो हुआ, वरना बाहर तो कहीं टेस्ट नहीं हो रहा था।
चलिए खुदा करे पूरे मुल्क में बीमारी कंट्रोल में आ जाए। देखिए मेरे भाई, मेरा थोड़ा सा बाकी सियासी पार्टियों से इस बात पे इख्तलाफ है। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, होम मिनिस्टर साहब ने वादा किया है, खुद ही मिल जाएगा। अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी क्या कहते हैं? हम तो कहते हैं माँ बच्चे को दूध नहीं देती है जब तक वो रोता नहीं है। इसीलिए हमें तो जिद्दोजहद करनी है, इंशाल्लाह ज़रूर लाएंगे, हम वादा बंद है। ये हमारा धर्मेंद्र राणा साहब का एक उनका बयान आया था जिन्होंने कहा कि जम्मू डिक्लेरेशन जो है उसकी बात कही गई। कहीं ना कहीं जो गुप्कार अलायंस है उसके बाद जम्मू डिक्लेरेशन की बात आ रही है और वो कहते हुए नजर आए कि जम्मू जो है पिछड़ता चला जा रहा है, हमें एक साथ होकर चलना पड़ेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं एक चीज़ बताऊंगा पहले आपको, जम्मू कभी भी पिछड़ा हुआ नहीं दिखेगा। आपने देखा होगा अपनी पार्टी जो बनी 1 साल और 1 महीना हो गया, क्या आपने कहीं देखा कि एक बयान श्रीनगर में है, दूसरा बयान यहाँ है या तीसरा बयान दिल्ली में? हमने उस वक्त भी कहा कि हम एक ब्रिज के तौर पे काम करेंगे और साझे मुद्दे हैं हमारा अब कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो अलग है कश्मीर का या जम्मू का। इसलिए ये बातें करनी कि जम्मू पिछड़ा रह गया या कश्मीर पीछे रह गया, ये गलत बातें मैं वेलकम करता हूं। अगर उनको भी अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को भी अब यही ख्याल आ गया है जो उनको 60 साल पहले भी आना चाहिए था, 70 साल पहले भी आना चाहिए था, अब अगर आ गया ठीक है, इट इज़ वेलकम। जो भी चीज़ जम्मू और कश्मीर को आपस में नज़दीक लाएगा दैट इज़ वेलकम, अपनी पार्टी उसका वेलकम करती है। और सबसे बड़ी बात है, कितनी भी कोशिश हो, जम्मू और कश्मीर के लोग वैसे ही आपस में करीब हैं, इनको कोई नहीं दूर कर सकता है। स्टेट वापस आएगी, व्हेन आई विल गेट माई स्टेटहुड बैक, मेरी पहचान। उसके बाद ये देखिए, वी बिलोंग टू दिस कंट्री, वी आर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री और हमें फ़ख्र है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। तवसीफ़ रहना कहाँ रहते हैं? बारामूला में। मैं बहुत दूर नहीं हूँ, बारामूला से श्रीनगर मेरा बहुत काफ़ी एड्रेस दूर नहीं है। उनको मेरे पास भेजिए, मुझे बताएं कहाँ पर वो करेंसी छपी थी। अगर उन्होंने कोई करेंसी देखी कहीं तो वो करेंसी मैं चाहता हूँ कि वो करेंसी देख लूँ, क्यों कहीं पार से तो नहीं आई, क्यों वो बारामूला पार के नज़दीक थोड़ा सा ज़्यादा है। और फिर वो जीते क्यों? अगर अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने मनी एंड मसल पावर लगाया होता, यहाँ पावर में बीजेपी है इस वक्त, चारों ने उनको वोट दिया, बीजेपी के साथ वो हैं, तो वो मनी और मसल पावर लगाती है या हम लगाते हैं? ये थोड़ा सा सवाल पे मेरे भाई आप भी करेक्ट कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि सुनिए, का नाम चेंज किया गया, कवानीन में तरमीम की किसका कंट्रोल बोर्ड को तस्लीम नहीं करते हैं। आप कहते हैं ये चीज़ें, हम तो जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। आप नहीं सुनते, रोज़ हम यही कहते हैं, हमारी ज़ाती दुश्मनी नहीं है उनको उनके साथ, तो हम कहते हैं स्टेटहुड वापस आए, इलेक्शन हो जाए, यहाँ के लोग खुद अपने हुक्मरान बने। सुनिए बात, पहले जहाँ श्रीनगर के डीडीसी चुनाव का ताल्लुक है, 8 वोट चाहिए थे, हमारे पास 10 थे, तो हमें क्या बीजेपी के 1 वोट की ज़रूरत थी? मुझे बताइए, यू नीडेड ओनली 8 टू विन, वी हैड 10 वोट्स, हमने दिखाया 10 वोट आए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जो कहते हैं कि हम लोग कहीं करप्शन के पीछे, हम तो करप्शन के पीछे, लेकिन हम सरकार नहीं है। हम कहते हैं करप्शन को जड़ से उखाड़ा जाए, क्यों इस समाज में जो सबसे बड़ी बिद्दत है वो करप्शन है। और अगर कोई ये कहता है कि हम लोग करप्शन के ख़िलाफ़ हैं तो सही कहता है, क्यों हम तो हैं करप्शन के ख़िलाफ़।